नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। हम यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हो या फिर स्टेट लेवल के या फिर आपके किसी ज़िला लेवल के भी एग्ज़ाम्स हो, उसकी भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, हमारा पिछला टॉपिक था आपका, जो कि बिहार के हमने कुछ जिलों के आपको नाम बताए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और उसे चेक करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप बताइए कि इन चारों में से बिहार का जिला कौन सा है। ऐसे बिहार के एग्जाम्स में आते हैं या फिर आपका कहीं से पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज अपने इस टॉपिक को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को। ये देखिए उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया, जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। या आपके यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपी किसी भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें ज़रूर ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सवाल होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या पूछ दिया गया हमसे। इसलिए अगर पढ़े हैं तो हमारे वीडियोस को पूरा देखें। सारे वीडियोस जितने हम अपलोड करते हैं, जो आपको हम पढ़ाते हैं, उन्हीं वीडियोस में से सारे सवाल आपके रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे हमारा क्या है इसमें। तब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे एक है टॉपिक है, इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर भारत का एक राज्य है और यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जी हाँ, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और साथ ही में दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश का उपखंड यह है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आपके जैसे कि सेंट्रल लेवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड कौन सा है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। जी हाँ, आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था 1937 में, जो कि 1 अप्रैल 1937 वो दिन था जब इसकी स्थापना की गई थी। अब जो कि स्थापित किया गया था, यहाँ लिखा हुआ है किसने? आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश को। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। जी हाँ, ब्रिटिश शासन काल में यूपी को, जो कि उत्तर प्रदेश को, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यहाँ देख सकते हैं आप, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। चलिए देख लेते हैं आगे, जो कि 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था यूपी का। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। जी हाँ, संक्षिप्त नाम यूपी ही रहा अपरिवर्तित। अब और आगे देख लेते हैं। राज्य की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। देख लीजिए यहाँ पे आपका राज्य की प्रशासनिक व विधायिका राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। अब आगे देख लेते हैं। और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडल और 75 जिलों में विभाजित किया गया। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है आपके लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपका ऑप्शन में रहेगा कितने मंडल हैं? 15, 16, 17, 18 ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। तो उसमें से आपका 18 ऑप्शन, ये जो 18 मंडल है ये सही होगा। 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ है कि 75 जिलों में विभाजित किया गया है। अब बात आती है 75 जिलों में किसे विभाजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को।
और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो आपके 75 ज़िले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन से हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए देख लेते हैं। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नया राज्य बना था, उसका नाम था उत्तराखंड राज्य के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था। और राज्य की दो प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना, जी हाँ, गंगा और यमुना कौन सी दो प्रमुख नदी हैं? उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नदी का नाम बताएं, तो है आपका गंगा और यमुना। अब आगे देखते हैं। प्रयागराज में मिलती है और फिर आगे गंगा का रूप में बहती है। जी हाँ, गंगा और यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है उत्तर प्रदेश में, और फिर आगे गंगा के रूप में बहती है, वहाँ से वो अकेले गंगा बन जाती है। अब आगे देखते हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, और राज्य की आधिकारिक भाषा भी कौन सी है? तो हिंदी। राज्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है हिंदी भाषा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और आपका राज्य की आधिकारिक भाषा भी उत्तर प्रदेश है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ देख लीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है, आप जानते ही हैं। अब देख लेते हैं आगे इसमें। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके उत्तर दिशा की ओर कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। और दक्षिण में मध्य प्रदेश, जिसे एमपी कहते हैं, तथा पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूर्व की ओर में आपके बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित हैं। अब इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। राज्य के पूर्वोत्तर दिशा की ओर नेपाल देश है। यूपी राज्य के पूर्वोत्तर दिशा की ओर कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तो नेपाल देश है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। जी हाँ, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना है। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जो है सघन आबादी वाले गंगा और यमुना है। अब विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन, स्वयं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। विश्व में केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं, जो कि चीन हो गए, खुद भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, जबकि ब्राज़ील की जनसंख्या इसके लगभग है। उत्तर प्रदेश के लगभग सिर्फ ब्राज़ील की जनसंख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। अब आगे देखते हैं। यह राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कहाँ है उत्तर प्रदेश की राजधानी? तो लखनऊ। और राज्य में देख लीजिए कितने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र फैला हुआ है? तो 2,40,928। कितना? 2,40,928 से, ठीक है। 2,40,928 है। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र फैला हुआ है, और इसका
मुख्य न्यायालय प्रयागराज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे इसके मुख्य शहर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के मुख्य शहर कौन कौन से हो गए? इटावा, कानपुर, हरदोई, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बस्ती, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गोड्डा यहाँ के मुख्य शहर हैं। ये आपका गोंडा है, गोड्डा नहीं गोंडा है, जो कि वहाँ के मुख्य शहर हैं ये सारे। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं। राज्य के मूल निवासियों को आमतौर पर उत्तर प्रदेशी कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेशी लोग कहा जाता है। और ये अधिक विशेष रूप से अवध, पूर्वांचल, ब्रिज, बुंदेलखंड या रोहिलखंड इत्यादि क्षेत्र के आधार पर जाने पहचाने जाते हैं। अब आगे देखते हैं। हिंदू धर्म का 3/4 से अधिक आबादी द्वारा अभ्यास किया जाता है, जिसमें इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है। उत्तर प्रदेश प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शक्तिशाली साम्राज्यों का घर था और राज्य में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि आगरा, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज। यह 2,43,290 वर्ग किलोमीटर, जो कि 93,933 वर्ग मील को कवर करता है और भारत के कुल क्षेत्र के 7.33% के बराबर है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? तो आपका ये जो है 93,933 वर्ग मील को कवर करता है और भारत का कुल क्षेत्रफल इसको कवर करता है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। अब देख लेते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 15.79 लाख करोड़, जो कि आपका यूएस डॉलर में 220 बिलियन यूएस डॉलर जो कि है। अब देख लेते हैं। और यहाँ पे 80,57,448 जो कि $800 प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है, जो कि है उत्तर प्रदेश। अब आगे देख लेते हैं। छोटा सा और है आपका अपडेट की जो कि इसके उत्तर प्रदेश के बारे में है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है सवाल, जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दूध का अधिक उत्पादन करता है? ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ बात ये है कौन सा राज्य है। तो सबसे बड़ा अधिक राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि दूध का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि और सेवा उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। कौन सा? तो कृषि और सेवा उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है और सेवा क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन, होटल उद्योग, रियल एस्टेट, बीमा और वित्तीय परामर्श शामिल हैं। 1968 के बाद राज्य में 10 बार अलग अलग कारणों से कुल 1700 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1968 के बाद आपका उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 बार अलग अलग कारणों से कुल 1700 दिनों का ना समझ सकते हैं। ये करीब आपका 3.5-4 साल के आसपास आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 के बाद। तो यही था हमारा उत्तर प्रदेश को लेकर। आपका जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया। अब आगे देख लीजिए। यहाँ पे आपका इधर आपका उत्तर प्रदेश का नाम कब बदला गया था? तो 1950 में उत्तर प्रदेश रख दिया गया था नाम बदल कर। फिर आपका इधर देख सकते हैं कितने ज़िले हैं, तो 75 ज़िले आपके यहाँ देख सकते हैं कि 75 ज़िले। जी हाँ, आप सामने देख सकते हैं 18 मंडल और 75 ज़िलों में विभाजित किया गया था उत्तर प्रदेश को। और 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड स्थापित किया गया था। तो यही था हमारे अपडेट्स। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है।